Is that you? Ow! We think they're back. And wild! मूवी की शुरुआत में हम एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें 1 साल पहले हुए हादसे के बारे में बताया जाता है कि कैसे लुप्त हो चुकी पिरान्हा की एक खतरनाक प्रजाति ने विक्टोरिया लेक पर हमला किया है, जिसमें काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब वो इलाका पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। सीन यही कट होता है और आगे हम अमेरिका की क्रॉस लेक का सीन देखते हैं, जहां 2 इंसान किसी गाय को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं। वो देखते हैं कि जिस गाय की तलाश में वो आए थे वो मर चुकी है। जैसे कि गाय काफी दिनों से यहाँ पर मरी पड़ी थी, इसीलिए उसकी बॉडी में गैस भर चुकी थी। जब वो लोग गाय की बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तब अचानक से बॉडी में मौजूद गैस की वजह से वहां एक ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि गाय की बॉडी में से कुछ पिरान्हा मछलियां बाहर निकलती है और देखते ही देखते वो मछलियां उन दोनों को कच्चा चबा जाती है। अगले सीन में हम चैट को देखते हैं, जो कि बिग वेट वाटर पार्क का ओनर है। चैट ने अपनी वाटर पार्क में अच्छे लाइफ गार्ड की जगह हॉट गर्ल्स को रखना है, ताकि उसकी वाटर पार्क में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए। 2 दिन बाद ही वो अपनी वाटर पार्क की ओपनिंग करने वाला है, जिसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट पर भी काफी पैसा खर्च कर रहा था। चैट ने अपने वाटर पार्क में एक ऐसा हिस्सा भी बनाया है जहां सिर्फ स्ट्राइपर्स घूमती हैं, और इस पार्ट को उसने एडल्ट पूल का नाम दिया है। आगे हम चैट की स्टेप डॉटर मैडी को देखते हैं। मैडी को अपने डैड के बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि चैट इस वाटर पार्क के 51% हिस्से का मालिक है, इसीलिए मैडी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अगले सीन में हम मैडी की फ्रेंड्स एशले और शेल्बी को देखते हैं। मैडी की फ्रेंड्स यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आई थी। यहाँ हमें मैडी के क्लोज फ्रेंड बैरी के बारे में भी पता लगता है। बैरी चैट की ही वाटर पार्क में काम करता है। बैरी मैडी से प्यार करता है, लेकिन वो अभी तक मैडी को अपने मन की बात नहीं बता पाया। कुछ देर बाद ही क्ली नाम का एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आता है। क्ली और मैडी की बातों से हमें पता लगता है कि क्ली ने मैडी को प्रपोज किया था, जिसके जवाब में मैडी ने ना कहा था। हालांकि अब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और क्ली अभी भी मैडी से शादी करना चाहता है। सीन यही कट होता है और आगे हम शेल्बी और उसके बॉयफ्रेंड जोश को एक झील के किनारे बैठे हुए देखते हैं। यहाँ शेल्बी जोश को अपने साथ स्विमिंग करने को कहती है और ये दोनों अपने कपड़े उतारकर स्विमिंग करने लगे हैं। यहाँ भी हम लोग छोटी पिरान्हा मछलियों को पानी में तैरते हुए देखते हैं। स्विमिंग करते वक्त शेल्बी को लगता है कि जोश उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये पिरान्हा मछलियों का काम था। इसके बाद गुस्सा होकर शेल्बी उस झील से निकल जाती है, इसलिए जोश भी पानी से बाहर निकल आता है। झील की दूसरी तरफ हम एशले को भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। ये दोनों झील के पास ही पार्क की हुई एक वैन में रोमांस करने लगते हैं, लेकिन इनकी गलती की वजह से वैन झील के अंदर गिर जाती है और देखते ही देखते वैन पानी से भरने लगती है। एशले किसी तरह से वैन से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी और वो अपने बॉयफ्रेंड को भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक पिरान्हा मछलियों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। सीन यही कट होता है और अगले सीन में हम फिर से द बिग वेट वाटर पार्क का सीन देखते हैं। चैट जोरों शोरों से इस वाटर पार्क का प्रमोशन कर रहा था। सभी लोग यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ शेल्बी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। ये देखकर शेल्बी को भी थोड़ी हैरानी होती है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस उस वैन को झील से बाहर निकाल लेती है, जिसमें लास्ट नाइट एशले और उसका बॉयफ्रेंड इंजॉय कर रहे थे, लेकिन उस वैन में पुलिस को किसी की भी बॉडी नहीं मिलती। और जब एशले के गायब होने की खबर शेल्बी को पता लगती है तो वो काफी पैनिक करने लगती है। वो परेशान होकर झील के किनारे बैठ जाती है। मैडी उसे किसी तरह से समझाने की कोशिश करती है कि एशले जल्दी ही मिल जाएगी। यहाँ भी अचानक से पिरान्हा मछलियां इन दोनों पर अटैक करती है। इन मछलियों से बचने के चक्कर में शेल्बी पानी में ही गिर जाती है, लेकिन मैडी उसकी जान बचा लेती है। झील से बाहर निकलने के बाद भी एक बड़ी पिरान्हा मैडी पर अटैक करती है, लेकिन मैडी उस पिरान्हा से अपने आप को भी बचा लेती है और एक पत्थर से उस पिरान्हा को वहीं मार डालती है। कुछ सेकंड्स बाद ही बैरी भी वहां पर पहुंचता है और यहाँ की सिचुएशन देखने के बाद वो यूट्यूब पर इन मछलियों के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है।
उसे समझ आता है कि जिन मछलियों ने मैडी पर अटैक किया था वो पिरान्हा मछलियां थी। और ऐसे ही उसे यूट्यूब पर एक साइंटिस्ट की वीडियो मिलती है जो कि विक्टोरिया बीच पर हुए हमले के बाद से ही मछलियों पर रिसर्च कर रहा था। और उससे ज्यादा जानकारी लेने के लिए मैडी, क्ली और बैरी के साथ उसके घर पहुंचती है। और उनके पूछने पर वो साइंटिस्ट बताता है कि क्रॉस लेक और विक्टोरिया लेक आपस में जुड़ी हुई नहीं है। पिरान्हा मछलियां जरूर नदियों या नालों के रास्ते से वहां तक पहुंची होंगी। ये लोग यहाँ एक बड़ी पिरान्हा मछली को भी देखते हैं। रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट ने इसे काफी मजबूत ग्लास में रखा हुआ था। वो साइंटिस्ट इनके सामने एक स्टील की प्लेट को पानी में डालता है और स्टील के दूसरी तरफ एक मेंढक को डालता है। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में वो पिरान्हा उस स्टील को तोड़ देती है। हालांकि बैरी उस मेंढक की जान बचा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था वो मेंढक बेवजह मारा जाए। ये सब देखकर उन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि एक पिरान्हा मछली कितनी खतरनाक हो सकती है। आगे साइंटिस्ट बताता है कि पिरान्हा हजारों सालों से समुद्र और नदियों की गहराइयों में रहती है क्योंकि गहराई में जमीन की गर्मी से इन्हें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और वहीं ये अपने अंडे भी देती है। लेकिन आजकल हम पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज करने लगे हैं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। इसीलिए मछलियां कंफ्यूज होकर इंसान की बनाई गई नालियों में घुस रही हैं, खास तौर पर स्विमिंग पूल्स में। आगे मैडी बताती है कि हमारे वाटर पार्क का स्विमिंग पूल का कनेक्शन भी एक झील से है जिससे पाइप्स के जरिए हम पानी स्विमिंग पूल तक लाते हैं। मैडी को समझ आता है कि ये सब कुछ काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो जल्द से जल्द अपने वाटर पार्क में लगे पाइप्स को चेक करने के बारे में सोचती है। वो कहती है कि हमें आज रात ही इस काम को अंजाम देना होगा क्योंकि कल सुबह वाटर पार्क की ग्रैंड ओपनिंग है। साइंटिस्ट को थैंक्स करके जल्दी से ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम एशले की लाश को झील में पड़ा हुआ देखते हैं जिसे देखकर हमें समझ आता है कि उस रात पिरान्हा मछलियों ने एशली और उसके बॉयफ्रेंड को भी मार डाला। अब तक मैडी झील के किनारे पहुंच चुकी थी और वो अकेले ही पाइप्स चेक करने का फैसला करती है। हालांकि बैरी भी उसके साथ जाना चाहता था लेकिन यहाँ मैडी को पता लगता है कि उसे तैरना नहीं आता, इसीलिए वो अकेली ही झील में उतर जाती है। मैडी जब नीचे जाती है तो उसे पाइप्स के आगे लगी मजबूत जालियां नजर आती है जिसे देखकर वो रिलैक्स फील करती है। लेकिन तभी पिरान्हा मछलियां उस पर अटैक कर देती है और उसकी चीखें सुनकर क्ली उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम शेल्बी और जोश को देखते हैं। शेल्बी का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ था और यहाँ जोश उसे संभालने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। हम देखते हैं कि जब जोश शेल्बी के साथ इंटीमेट हो रहा था तभी एक पिरान्हा जोश पर अटैक करती है और उस पिरान्हा से छुटकारा पाने के लिए जोश अपने आप को ही घायल कर लेता है। कुछ देर बाद शेल्बी को होश आता है तो वो जल्द से जल्द जोश को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और उसके साथ हुए हादसे के बारे में वो अपने फ्रेंड्स और पुलिस को बता देती है। आगे हमें पता लगता है कि चैट ने अवैध तरीके से अपने स्विमिंग पूल का एक दूसरा कनेक्शन भी बनाया है जिसके बारे में क्ली भी पहले से जानता है क्योंकि क्ली एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। इसीलिए वो चैट के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उससे रिश्वत लेता रहता है। हालांकि मैडी पर हुए अटैक के बाद से क्ली चैट को दूसरी तरफ से पानी वाले कनेक्शन का यूज ना करने की वार्निंग देता है लेकिन चैट पर उसकी वार्निंग का कोई भी असर नहीं होता। अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग पर चैट एक फेमस सेलिब्रिटी डेविड हैसलहोफ को बुलाता है जो कि पहले भी एक फेमस लाइफ गार्ड रह चुका है लेकिन अब ये सिर्फ पैसे के लिए फंक्शंस पर जाता रहता है। यहाँ हम एक हैंडीकैप मैन को भी देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ वाटर पार्क में अपने डर को जीतने के लिए आया था। दरअसल ये आदमी विक्टोरिया लेक पर हुए पिरान्हा अटैक में अपनी टांगे गवा चुका था और तभी से लेकर इसके मन में पानी को लेकर डर बैठा हुआ है। अपने मन को काफी बार समझाने के बावजूद भी ये आदमी पानी में नहीं उतर पाता। वाटर पार्क की ओपनिंग के बाद हम चैट को झील के कुएं के जरिए पूल में पानी भरते हुए देखते हैं। दरअसल ये कुआं डायरेक्टली लेक और स्विमिंग पूल के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे कि मैडी आज इस वाटर पार्क की सुरक्षा का ध्यान रख रही थी इसीलिए वो चैट को ये सब करते हुए देख लेती है। वो चैट को रोकने की कोशिश करती है लेकिन चैट उसकी बात नहीं मानता। जैसे कि चैट ने अभी तक उन खूंखार मछलियों को अपनी आंखों से नहीं देखा था तो उसे सिर्फ अपना प्रॉफिट नजर आ रहा था। हम देख पाते हैं कि कुछ पिरान्हा स्विमिंग पूल में एंटर करने की कोशिश करने लगती है। मैडी तुरंत वहां बैठे लाइफ गार्ड से पूल खाली करवाने को कहती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। उल्टा क्ली मैडी को पकड़कर उस वाटर पार्क से बाहर निकालने लगता है लेकिन कुछ ही सेकंड्स में
जिसमें पिराना मछलियां पूल में मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू करती हैं, जिसके बाद सभी लोग पूल से बाहर निकलने लगते हैं और अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो हैंडीकैप मैन जो अभी तक पानी से डर रहा था, वो अपनी नकली टांगे लगाकर किड्स पूल में उतर जाता है। क्योंकि उसकी टांगे लोहे की थी, इसीलिए पिराना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और ये इंसान काफी बच्चों की जान बचाता है। दूसरी तरफ मैडी अपने डैड पर गुस्सा होकर उन्हें जोर से एक पंच मारती है और यहाँ की सिचुएशन देखकर चैट अपने पैसे लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वहां से निकलते वक्त एक तेज धार तार गले में लगने से चैट का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। आगे मैडी अपने फ्रेंड बैरी और उसके साथ काम करने वाले डेव नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर पूल का पानी निकालने का प्लान बनाती है। बैरी यहाँ की जानलेवा सिचुएशन को देखते हुए मैडी को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद बैरी तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागता है और पूल का पानी निकालने लगता है। दूसरी तरफ मैडी पूल में कूदकर लोगों की जान बचाने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि ड्रेन होल के जरिए सभी पिराना मछलियां वहां से निकलने लगती है। सभी लोगों के पूल से निकलने के बाद मैडी पूल के बाहर खड़े क्ले से बाहर निकलने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन वो काफी घबरा जाता है और वो मैडी को नहीं बचा पाता। हम देखते हैं कि मैडी पानी से बनने वाले प्रेशर के कारण ड्रेन होल की तरफ खींचने लगती है। इसी दौरान एक बड़ी पिराना मछली उसे अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी बैरी पूल के पास पड़े आयरन टूल से उस पिराना को मार डालता है। हालांकि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन वो बिना सोचे समझे पूल में छलांग लगा देता है। हम देखते हैं कि ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से मैडी अब तक बेहोश हो चुकी थी। कुछ सेकंड्स में ही स्विमिंग पूल का पानी कम होने लगता है और बैरी मैडी को उस पूल से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम डेव को स्विमिंग पूल से जुड़े हुए पाइप्स में पेट्रोल डालते हुए देखते हैं। पेट्रोल डालने के बाद डेव उस जगह में आग लगा देता है और एक बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से पूल के पाइप्स में मौजूद लगभग सभी पिराना मछलियां मारी जाती हैं। अब जाकर यहाँ की सिचुएशन शांत होती है, लेकिन अभी भी कुछ गिनी चुनी पिराना मछलियां जिंदा बची थी। क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी खाली हो चुका था, इसीलिए सभी लोग रिलैक्स फील कर रहे थे। हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा पानी से बाहर पड़ी एक बड़ी पिराना मछली को पास से देखने के लिए उसके पास जाने लगता है। तभी मैडी के फोन पर उसी साइंटिस्ट का फोन आता है जो पिराना मछलियों पर रिसर्च कर रहा था। वो मैडी को बताता है कि पिराना मछलियां अपने सरवाइव करने का तरीका बड़ी तेजी से बदल रही हैं। इन्होंने पानी से बाहर भी चलना सीख लिया है। ये सुनकर मैडी उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी वो बड़ी पिराना बच्चे का पूरा सिर एक ही बार में खा जाती है और इसी सीन के साथ ही मूवी भी खत्म होती है। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल मूवी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।